नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सी टेट में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको बार बार घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है और ये वही क्वेश्चंस हैं जिनको हमारे प्रतियोगी गलत करके चले आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इन्हीं 20 महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस हम करेंगे जो हमें सिलेक्शन के एक और कदम करीब ले जाएगा और आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन मृत जीवों से बनते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और गैस इसके उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत है, जीवाश्म नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? ए रंग, बी और बनावट, बी केवल नमी, सी केवल तापमान, डी केवल उर्वरता। मिट्टी की बनावट और रंग उसके मूल पत्थर पर निर्भर करते हैं। जनक चट्टान मिट्टी के गुणों को प्रभावित करती है, इससे उसकी संरचना तय होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका उपयोग अभी नहीं किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? ए विकसित संसाधन, बी संभावित संसाधन, सी नवीकरणीय संसाधन, डी मानव संसाधन। जो संसाधन मौजूद है पर उपयोग नहीं हुए हैं, भविष्य में उनका उपयोग संभव है, इन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब तक मैं ऑप्शंस को पढ़ रही हूँ तब तक आप जो आंसर है उसको गेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं भी यही चाहती हूँ। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? ए भारत, बी अफ्रीका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में सबसे प्राचीन चट्टानें पाई गई हैं। ये अरबों वर्ष पुरानी हैं। भूग विज्ञान में इनका विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कनाडा। निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक पर्यावरण का भाग नहीं है? ए वायु, बी जल, सी भवन, डी भूमि। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति के तत्व शामिल होते हैं। भवन मानव द्वारा बनाया गया है और इसलिए यह प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्थापत्य कला का संबंध निम्न में से किससे है? ए संगीत, बी भवन निर्माण, सी नृत्य, डी साहित्य। स्थापत्य कला भवन निर्माण की कला है। इसमें मंदिर, किले आदि को शामिल किया जाता है। यह कला तकनीक दोनों का मिश्रण माना जाता है। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? ए शिक्षा, बी जागरूकता, सी अंधविश्वास, डी सुधार आंदोलन। शिक्षा और जागरूकता परिवर्तन लाते हैं। सुधार आंदोलन भी समाज को बदलते हैं, लेकिन अंधविश्वास जो है ये परिवर्तन में बाधा है। कंपनी शक्ति के विस्तार में निम्न में से किसका योगदान नहीं था? ए व्यापार, बी युद्ध, सी संधियां, डी केवल शिक्षा। कंपनी ने व्यापार, युद्ध और संधियों से विस्तार किया। शिक्षा इसका मुख्य साधन नहीं था, इसीलिए सही उत्तर होगा बी केवल शिक्षा। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का भाग नहीं है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी चंद्रमा, डी बृहस्पति। ग्रह जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह कोई ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्लोब का मुख्यतः उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए केवल दिशा, बी पृथ्वी का सही प्रतिनिधित्व, सी केवल दूरी, डी केवल मौसम। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल है और इसमें स्थानों की सही स्थिति को दिखाता है ये और अध्ययन में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रेंड्स, अब तक आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अब तक बताएं कि कितने आंसर आपने सही किए हैं। इससे पता चलेगा आपकी सी टेट की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। जीविका निर्वहन का सही अर्थ क्या है? ए शिक्षा, बी जीवन यापन के साधन, सी राजनीति, डी मनोरंजन। जीविका का मतलब है जीवन चलाना। इसके लिए आय के साधन जरूरी होते हैं, इसे जीविका निर्वहन कहते हैं। मीडिया का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है? ए न्याय देना, बी सूचना और जागरूकता फैलाना, सी कानून बनाना, डी कर वसूलना। मीडिया समाज को जानकारी देता है, यह लोगों को जागरूक बनाता है। लोकतंत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रेंड्स, आप इसी तरह हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें, आपकी सी टेट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन की तरफ हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ आप एक कदम और आगे बढ़ाएंगे।
निम्न में से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? ए अधिकार देना, बी शासन की रूपरेखा बनाना, सी मनोरंजन करना, डी कर्तव्य निर्धारित करना। तो संविधान का कार्य नहीं है। संविधान देश के संचालन का आधार होता है और यह अधिकार और कर्तव्य तय करता है। मनोरंजन इसका कार्य नहीं होता है। पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? ए गोलाकार, बी जियोइड, सी चपटी, डी त्रिकोण। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर जाकर के चपटी हो जाती है, जिसको जियोइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा मानव पर्यावरण का उदाहरण है? ए नदी, बी पर्वत, सी शहर, डी जंगल। मानव पर्यावरण मानव द्वारा बनाया जाता है, शहर इसका उदाहरण है और यह मानव गतिविधियों का परिणाम है। सामाजिक सुधार में कानून की भूमिका क्या होती है? ए कोई नहीं, बी परिवर्तन को लागू करना, सी केवल शिक्षा देना, डी केवल दंड देना। कानून सुधार को लागू करता है या समाज में बदलाव को स्थायी बनाता है। जैसे एक पहले प्रथा थी सती प्रथा, इसको समाप्त करने में कानून का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो परिवर्तन को लागू करना। निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है? ए जल, बी पवन, सी कोयला, डी सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन पुनः बन सकते हैं और कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसीलिए यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए केवल धर्म, बी केवल भाषा, सी भौगोलिक परिस्थितियां, डी केवल राजनीति। भौगोलिक स्थिति जो है ये जीवन शैली को प्रभावित करती है, इसके आधार पर संस्कृति बनती है और यही सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण में। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का स्तंभ नहीं है? ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी व्यापार। लोकतंत्र के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यापार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के संबंध को कैसे समझा जा सकता है? ए कोई संबंध नहीं, बी एक दूसरे पर निर्भर, सी केवल प्राकृतिक, डी केवल मानव। मानव प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति भी मानव से प्रभावित होती है और दोनों के बीच परस्पर संबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक दूसरे पर निर्भर। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और हाँ, अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।